परम पूज्य सदगुरुदेव जी, नंदलाल शर्मा जी का प्रश्न है, क्या बुद्धि के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है? मन, बुद्धि, चित्त ये लौकिक है। ये जैसे इंद्रियां है, हमारे हाथ है, ये भी इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि। अब मन है, अब आप कभी देखिए, स्त्री ज्यादा बुद्धि से सोचती है, पुरुष मन से सोचता है, और मन समझता है स्त्री को कोई ज्ञान नहीं, स्त्री को कुछ पता नहीं। स्त्री की शक्ति आदमी से 9 गुना ज्यादा है। आदमी ऐसे ही बना हुआ है, आदमी एक अकड़ से पड़ा हुआ है। स्त्री की शक्ति को आदमी जान ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री भाव से सोचती है, भाव में रहती है, भाव में जीती है। वो देखते पहचान लेगी ये व्यक्ति क्या है। आदमी रह रह के भी नहीं पहचान पाता, आदमी समझता नहीं है, मन नहीं पहचान पाता, बुद्धि नहीं पहचान पाती। मन बुद्धि ये लौकिक है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कह दिया कि ये मन चित्त बुद्धि से, कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। जैसे आंख सब रंगों को नहीं देख सकती, आंख सभी दूरी से नहीं पढ़ सकती चीजों को। चील पढ़ लेती है, चील 1000 किलोमीटर से भी पढ़ लेती है, देख लेती है, आदमी नहीं पढ़ सकता। कुत्ते सूंघ लेते हैं, आदमी को पहचान लेते हैं। पुलिस वाले भी कुत्ते की सहायता लेते हैं, बिल्ली पहचान लेती है, कौवे पहचान लेते हैं। पुराने बुजुर्ग है, वो आपको बता देंगे कि आज घर में कोई आने वाला है। कुत्ते की आवाज से पहचान लेंगे कि आज कोई मरने वाला है, बिल्ली की आवाज से पहचान लेंगे। और कितने पशु पक्षी हैं, बुजुर्ग हैं, वो भाव में जीते हैं। आप उनकी दिशा भूल गए, उनके कहना नहीं मानते। पुत्र भी कहते हैं, अरे मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने एमडी किया है, ये मां क्या जानेगी, ये मां तो अनपढ़ है, ये इसको क्या पता, मैं विद्वान हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन मां से बढ़ के अगर आप राष्ट्रपति भी बन जाएंगे तो मां से बड़े नहीं हो सकते। मां बड़ी है हमसे, पिता बड़े हैं, विद्या नहीं है लेकिन बहुत बड़े हैं। अकबर की जब मां मरी तो रोने लगे। वो कहता है, तू अकबर है, शहनशाह है, इस तरह से कैसी वार्तालाप कर रहा है। कहता है, मैं अकबर नहीं हूं, मैं शहनशाह नहीं हूं, मुझे जो मिला मेरी मां से मिला। अभी मुझे शहनशाह, परवरदिगार, पता नहीं क्या क्या नामों से विभूषित करते हैं, लेकिन अकबरिया कहने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। मुझे भाव से, भक्ति से बुलाने वाला कोई नहीं रहा। और भाव से भक्ति में क्या शक्ति आती है। आपकी जो मन की विद्या है, कभी आप जाओ अमेरिका कनाडा, मन से वो विशिष्ट हो गए। कभी जो यहां से लड़के लड़कियां अमेरिका कनाडा इंग्लैंड गए हैं, अगर लाख गए हैं तो 90,000 कर क्या रहे हैं, दुखी है माता पिता उनसे। कोई ड्रग ले रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई नशे ले रहा है। 1 लाख अगर हिमाचल प्रदेश से गए हैं तो 90,000 दुख से पड़े हैं। किसी को एड्स है, किसी को HIV है, किसी को वायरल है, किसी को ईस्टोलिटिका है, किसी को क्या क्या रोग है, क्या क्या समस्या है। ना वो हिंदू रहे, ना कोई मुसलमान रहे, ना सिख रहे, ना ईसाई रहे, क्या कैसे। अभी वर्मा जी पीछे पे क्या इंग्लैंड, एक माता आई, उसने 2 चित्र दिखाए। कहते ये चित्र मेरी बेटी और मेरे बेटे का है, और जो गुरुद्वारे में बैठे हैं, और क्या उनका चेहरा है, और शब्द गा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि इनको हमने इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड गए और 3 साल के बाद ये चित्र है। चित्र में एक नगन लड़की और 3 लड़के खड़े हैं। उस नगन लड़की को 3 लड़कों ने उठाया हुआ है। कहते ये चित्र, कहते एक चित्र मेरे इस बेटे का है, ये एक चित्र मेरी उसी बेटी का है जो गुरुद्वारे में भजन गा रहे थे। ये हालत है, अब मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं। ये कहां मैं भारत को छोड़कर यहां ले आई इनको। मैं सोचा था कि भारत की जो गुरबानी शक्ति, जो मंत्रों का प्रारूप है, ये भी रखेंगे और साथ में यहाँ की साइंस को भी पढ़ेंगे, यहाँ के विज्ञान को भी पढ़ेंगे, बुद्धि मन से उस धन को भी कमाएंगे, सुखी भी होंगे। लेकिन ये सुखी कहां हो गए, ये तो दुख से, इसे तो गरीबी अच्छी थी। ऐसे ऐसे दुख पड़े हैं मन को जानने वाले, ऐसे ऐसे रोगी हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। ये मन चित्त बुद्धि ये आत्मा को नहीं जान सकती। जब ये नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता, कटता नहीं है।
जलता नहीं है, मरता नहीं है, मिटता नहीं है, तो मन चित्त बुद्धि कहां से जाएगी? मन तो कट जाएगा। मन की तो सीमा है। मन को सुलाया जा सकता है, मन को जगाया जा सकता है, आत्मा को जगाया नहीं जा सकता, सुलाया नहीं जा सकता। ये मन चित्त बुद्धि से पार है। इसको श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, सोचे सोच ना हुई जे सूची लखवार, सोच में नहीं आता। वेदों ने कहा है नीति नीति, इसका अंत नहीं है। इसको मन से नहीं समझा जा सकता। इसको समझा जा सकता है तत्विधि प्राणिपातेन परिपर्शनेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। तू ऋषि को ढूंढ। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तू किसी ब्रह्म ज्ञानी ऋषि को ढूंढ, उसके चरणों में प्रणाम कर दंडवत, वो तुझे उस रहस्य का उपदेश देंगे, फिर तेरा कल्याण होगा। तेरा मन तेरा बुद्धि ये नहीं समझ सकती, और अर्जुन को वो करना पड़ा। ये मन से नहीं जाना जा सकता। हाँ, मन देख सकता है कि हाँ भाई ये रोग था, ये समस्या थी, और ये पहले की रिपोर्ट है, ये अब की रिपोर्ट है। मन ये देख सकता है, लेकिन कैसे ठीक हुआ ये मन नहीं जान सकता। ये मन को नहीं पता, ये बुद्धि को नहीं पता। अब वैज्ञानिक हैरान है, भी ठीक तो हो गए, लेकिन कैसे हुए, कैसे का उनको नहीं पता लगेगा। हो गए, तुम ठीक हो गया, तुम्हारा रोग ठीक हो गया, पर कैसे हुआ, इसके लिए ऋषि के पास विनम्रता से आने पड़ेगा। फिर ऋषि बताएगा। अब अमेरिका में गए, वो बड़े बड़े न्यायाधीश, जज, साइंटिस्ट, डॉक्टर बैठे थे, कहते ये सच है, हम देख रहे हैं ये लोग ठीक हुए, लेकिन हुए कैसे? मैं क्या हुए कैसे? अब तू जज बन गया, न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, तू बना कैसे? मुझे बता 1 मिनट के अंदर कैसे बना। तुम डॉक्टर बन गए तो बताओ 1 मिनट में कैसे बना। तुम रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चलाने लगे, मुझे बताओ कैसे चलाने लग गए, कैसे 1 मिनट में बता दे। और बताया भी जा सकता है, पर तुम पूछते हो अकड़ के। विनम्रता से आओ, विनम्रता से पूछो और रहो, फिर तुझे बताया भी जा सकता है। तू अकड़ेगा तो अकड़ने का फल अकड़ है। ये मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है, और ये जाना जा सकता है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, आपकी समस्या ठीक होगी, लेकिन कैसे होगी इसका आपको नहीं पता। इसके निष्किरण मंत्र है, लाख इसके मंत्र है जो गुरु को करना पड़ता है। मैं वो भी अब आपको दूंगा जो स्वयं दुर्गा सप्तमी में जिसको बंद किया गया भगवान शिव ने आप पढ़ लेना, कीलक अध्याय को पढ़ लेना। उसमें तो ये लिख दिया कि जो निष्कीलन